हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। इंजीनियर, अरे ओ इंजीनियर, एक और बढ़िया वाला न्यूज आपके लिए आ गया है। एक्चुअली ये न्यूज जो है वो थर्ड और फोर्थ ईयर वाले बच्चों के लिए अच्छा है, लेकिन सब लोग जान लो। फर्स्ट सेकेंड ईयर वाले बच्चे अगर सुन रहे हो या 11-12 के बच्चों ने ये खोल लिया हो, अपने सीनियर्स को, अपने बड़े भाई बहनों को शेयर कर देना। बट पता तो कर लो हो क्या रहा है, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। तो एक गवर्नमेंट का जीआर आया है, सर्कुलर आया है, वो कैरी ऑन के बारे में बात होती है। क्या होता है मैं थोड़ा बता दूं कि अगर कोई फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट, फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर 1 हो या सेमेस्टर 2 हो, कोई सब्जेक्ट आपका बैक लगता है, किसी कारण आप अच्छा नहीं पढ़ पाते हो, फेल हो जाते हो, तो आपको मौका मिलता है कि आप सेकेंड ईयर में, मतलब थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर यहां निकाल लो। अगर आप यहां तक भी नहीं निकाल पाए तो आपको थर्ड ईयर में एडमिशन लेने का मौका नहीं मिलता, आपको ईयर डाउन करना पड़ता है। मतलब कि वाईडी, समझ रहे हो ना? मतलब थर्ड ईयर आपकी एडमिशन नहीं होती, आप फिर फिफ्थ सेमेस्टर में निकाल रहे हो या सिक्स में निकाल रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अभी तक हो रहा था। सिमिलरली अगर कोई सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है तो फोर्थ ईयर में नहीं जा सकता लेकर, हाँ, मतलब आपको फोर्थ ईयर के वक्त एक साल गैप लेना पड़ता, तो जो 4 साल की इंजीनियरिंग है वो 5 साल की हो जाती। इसी पे एक सर्कुलर आया है, बहुत सारे बच्चों का डिमांड था, बहुत सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पे इस पे कहा गया था कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ी ज्यादती है स्टूडेंट्स पे। तो उन्होंने क्या किया, मैं कहता हूं यार थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना, एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, एक मेरा फ्रेंड है जिसका मैं एग्जाम्पल लेता हूं, है ना, सत्तू नाम का। अगर सत्तू देख रहा होगा तो मुझे बहुत गाली देगा, एक्चुअली ये उसके साथ का केस है, ठीक है। अब वो एफई मतलब फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में है, और फर्स्ट सेम देते वक्त उसका जो M1 है ना वो बैक लग गया। अब पता है ना आपको फर्स्ट सेम कब होता है? दिसंबर में, जिसे हम विंटर सेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये विंटर सेशन है और इसमें उसका बैक लग गया। उसने सेकेंड सेमेस्टर के तो अपने सब्जेक्ट दिए ही दिए, उसमें अगर कोई बैक लग गया तो वो अलग बात है, लेकिन अपन इसी को लेकर चलते हैं कि M1 फिर से दिया और फिर से उसका बैक रह गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सेकेंड ईयर में वो एडमिशन ले सकता है, ये अभी तक की भी कहानी और होते रहेगा, राइट। तो थर्ड सेम आया, सेकेंड ईयर में हम थर्ड सेम पे गए, ये समर वाला हो गया। हाँ, समझते हो ना आप बात? यस। तो ये फिर से विंटर में आता है, मतलब दिसंबर में आता है। इसमें भी उसने ट्राई किया और M1 बैक हो गया। क्या होता है पता है कि बच्चा अगर एक बार बैक लग गया ना तो वो बैक रह जाता है काफी समय के लिए, क्योंकि हम उस सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं, और पुराना जो सब्जेक्ट होता है वो कोई फ्रेंड नहीं पढ़ रहा, अकेले पढ़ जाते हैं हम, तो काफी बार ऐसे होता है कि वो बैक चलता रहता है। और ये उस बच्चे के साथ हो रहा था, है ना, मेरे फ्रेंड के साथ हो रहा था। फिर फोर्थ सेम फिर से M1 बैक रह गया, ये उसने समर में दिया, राइट, ओके। तो अभी तक ये हो रहा था कि वो थर्ड ईयर में एडमिशन नहीं ले सकता, अभी भी नहीं ले पाएगा, अभी भी नहीं ले पाएगा, लेकिन थर्ड ईयर मतलब फिफ्थ सेम में वो M1 देता है, बाकी एग्जाम्स नहीं दे पाएगा, लेकिन अगर M1 अब देता है, और अगर अब M1 क्लियर हो जाता है, राइट, तो अगर M1 क्लियर हो जाता है तो अब नए जीआर के हिसाब से वो सिक्स्थ सेम के वक्त थर्ड ईयर में एडमिशन ले सकता है और अपनी दोनों सेम की एग्जाम्स को क्लियर कर सकता है। फिफ्थ सेम के जो सब्जेक्ट्स है और सिक्स सेम के जो सब्जेक्ट्स है, दोनों के दोनों यहां पर उसको देना होगा, यहां दोनों के दोनों क्लियर करना होगा, और उसका ईयर जो है, जो ईयर वेस्ट हो रहा था, वेस्ट नहीं होगा। समझ लो ना, पहले क्या हो रहा था, ये पूरा साल खत्म ही हो गया, भले ही उसने यहां क्लियर किया, वो सिक्स सेम में कुछ नहीं, यार आराम कर रहा है घर पे, कुछ भी नहीं कर रहा है ना, ऐसा हो रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ इसी साल के बच्चों के लिए, मतलब पता नहीं अगले साल भी ये रहेगा नहीं रहेगा, पिछले साल तो नहीं था, ठीक है। तो लेकिन जो जीआर आया उसमें कहा गया कि इस साल के बच्चों को ये फायदा दिया गया है कि अगर वो यहां क्लियर करता है देन ही इज एलिजिबल टू टेक एडमिशन फॉर थर्ड ईयर इन सिक्स सेम, और सिक्स सेम में वो दोनों सेम की एग्जाम्स को क्लियर करे। हाँ, वो डिक्लेरेशन वगैरह देना पड़ेगा, प्रोसेस रहेगी, और वहां ये खत्म हो जाएगा, मतलब थर्ड ईयर भी उसका यहां खत्म हो सकता है। हाँ, कुछ बैक रहेंगे वो लेके जाएगा ना फोर्थ ईयर में, समझ रहे हो ना कहानी को। और सिमिलरली जो सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं, सिमिलरली अगर सेकेंड ईयर में कोई बैक लगा तो वही 4 सेमेस्टर तक अगर क्लियर करता है तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट, मतलब फोर्थ ईयर में नहीं लेके जा सकता, भले ही यहां का भी हो। सेकेंड ईयर का कोई भी सब्जेक्ट फोर्थ ईयर में नहीं लेके जा सकता, अभी तक ऐसा था। लेकिन अगर सिमिलर कहानी को मैं आगे बढ़ाए तो फोर्थ ईयर में सेकेंड सेम में दोनों सेम की एग्जाम्स दे सकता है, राइट। तो जो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर वाले बच्चे, आप समझ रहे हो, मोस्टली आपके लिए है। बच्चा बड़ा अच्छा बात हुआ ना, बहुत बहुत बढ़िया बात हुई, राइट। तो ये जीआर महाराष्ट्र के सारे यूनिवर्सिटीज के लिए, चलिए जीआर ही दिखा दूंगा आपको, ठीक है। जीआर दिखा देता हूं, पता कर लेते हैं कि क्या क्या बोल रहा है ये जीआर। तो ये जीआर है ना, 10th फेब का जीआर है ये, ओके। और यहाँ पे यही कहा गया है कि राज्यातील विविध विद्यापीठांना, है ना, सबको अभियांत्रिकी, मतलब कि इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए है, सबके लिए है, और डी बाटू के लिए भी है, यहाँ पे लिखा हुआ है, सारे पॉइंट्स मैंने वही बताया आपको, ठीक है। और यहाँ पे एक और बात कही हुई है कि ये सिर्फ और सिर्फ 24 और 25 वाले बच्चों के लिए है,
है ना, इसमें कुछ नहीं कहा गया कि आगे वाले बच्चे को क्या होगा क्या नहीं होगा, राइट। तो इंटरप्रिटेशन जो है वो 24 और 25 के बच्चों के लिए ही है। बाकी ये जीआर आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। और ये इसलिए किया गया, इन्होंने बोला गया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये डिमांड कर रहे थे कि ऐसा होना चाहिए वगैरह वगैरह, और उन्होंने इस साल ये किया है, ठीक है। अब कुछ बच्चे पूछते हैं सर फीस का क्या, अगर आपको दोनों सेमेस्टर की एग्जाम देने के लिए बोल रहे हैं तो आपको फीस भी दोनों सेमेस्टर की, भाई फीस का मामला है ना, सबसे बड़ा मामला है, तो देना ही पड़ेगा, राइट। इसके अलावा कुछ लोग कहेंगे कि सर प्रैक्टिकल एग्जाम या इन सेम का क्या, तो इन सब के बारे में ना थोड़ी क्लैरिटी आई नहीं है। आई एम श्योर आपके कॉलेज या आपकी यूनिवर्सिटी पे सर्कुलर्स वगैरह आएंगे और वो वहां पे क्लैरिटी आपको मिलेगी, ठीक है। लेकिन इस जीआर में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है जिसके बारे में बता पाऊँ आपको, ठीक है। तो बच्चों आई नो कि देयर आर सम मोर डाउट्स, बट ये सारे डाउट्स आपको आपके कॉलेज में जाकर, आपके जो प्रोफेसर्स है, स्टूडेंट सेक्शन होता है, वहां जाकर और इंक्वायरी करनी होगी, क्योंकि ये जीआर उनके पास भी पहुंच गया होगा, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, थर्ड और फोर्थ ईयर वाले बच्चे अगर नहीं समझ पा रहे तो पहुंच जाओ वहां पे और पूछो कि क्या क्या हो रहा है सर। और यार बच्चा, मैं तो कहता हूँ गणितज्ञ के बच्चे ये सब के मामले में पढ़ना ही नहीं है। जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले बच्चे अगर आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, मैथमेटिक्स M1 M2 M3 M4 में कोई बैकलॉग हो सकता है क्या? अरे गणितज्ञ पे बहुत क्लैरिटी के साथ बहुत क्रिस्प वीडियोस में पढ़ाया जाता है। मैं चाहता हूं कि आप बहुत कम टाइम पढ़ाई के लिए दो, बहुत कुछ करना है आपको, आई नो, पूरी पर्सनैलिटी ग्रो करनी है आपको, है ना, एक बड़ा इंसान बनना है आपको, उसके लिए आपको समय चाहिए, अदर एक्टिविटीज करनी है, बिल्कुल करो। इसीलिए कोई भी लेक्चर या कोई भी जो यूनिट है, टॉपिक है, मॉड्यूल है, वो मैंने बहुत छोटे छोटे 7-8 लेक्चर्स में 30-30 मिनट के खत्म किया अच्छे से, सारे PYQs कवर किए आपके यूनिवर्सिटी के, ठीक है। तो आप देख सकते हो, अगर आप गणितज्ञ.com पे आओगे और कोर्सेज में जाओगे तो आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे बच्चों, है ना। पहले MSTCT है, लेकिन यहाँ सेकंड सेमेस्टर के M2 M3 वो सब है, ठीक है, यस, है ना। उसके अलावा अगर आप सेकेंड ईयर के बच्चे हो तो सबसे नीचे आप सेकेंड ईयर के देख सकते हो, M3 M4 सब है पुणे मुंबई के। तो आप अभी भी जुड़ सकते हो। बहुत आपने ऑलरेडी मुझसे बहुत कुछ पढ़ा है, आई एम श्योर आपको मजा आया होगा, सेशन भी उतने ही अच्छे क्वालिटी के रखे हैं, ठीक है। तो गणित के बच्चे केटी वेटी इन तरफ जाना ही नहीं है, क्या होता है गोल्डन केटी नहीं पता, यही बेस्ट आंसर है, ठीक है। तो हमें अच्छे से करना है, और जिनका हो गया है तकलीफ, ऐसे थर्ड और फोर्थ ईयर वाले बच्चे देख लीजिए क्या बोला गया है जीआर में, ठीक है। आई एम श्योर मैंने बहुत क्लैरिटी करी है आपको इस टॉपिक पे। अच्छे से पढ़ते रहिए, मचाते रहिए, हाँ, मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, सारी बातें आगे करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय।